हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम पॉइंट। फिर से हम लोग हाजिर हैं एक नए सेट दमदार भवकदार सेट दरोगा स्पेशल। आज हम लोग सेट नंबर 3 पार्ट 4 को देख रहे हैं। सेट 4 है, समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है। आज मुख्य रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही बेनिफिट फॉर हार्मफुल नहीं है, बेनिफिट ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटनाओं को सही रूप से निरूपित करती है? टेस्ट ट्यूब को मुख्य रूप से कौन सी परिघटनाओं को निरूपित करती है? तो देख सकते हैं, पहला है जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाहर होगा। दूसरा है जब निषेचन बाहर और विकास आंतरिक। तीसरा है जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। ये तो होना ही नहीं चाहिए। जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब में होती है तो इसको भी नहीं चाहिए। तो क्या है टेस्ट ट्यूब मतलब होता है जब निषेचन बाहर होगा लेकिन विकास को अंदर किया जाता है। इट्स बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। समस्थानिक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? जो समस्थानिक है उसके संबंध में कौन सा सही है? तो देख सकते समस्थानिक आइसोटॉप्स। पहला है भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में समस्थानिक हो। दूसरा है समस्थानिक परमाणु समान रासायनिक गुण तथा भिन्न भौतिक गुण को दर्शाता है। तो यही है, देखिए आइसोटोप में क्या होता है, समान रासायनिक गुण और भिन्न भौतिक गुण को दर्शाते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर बी इज करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक, बी इज करेक्ट। तो देख सकते हैं तो बी इज करेक्ट। तीसरा, चलिए हम लोग तीसरा पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे किस स्थिति में आंतरिक परावर्धन संभव है? किस स्थिति में आंतरिक परावर्धन संभव है? तो प्रकाश का वायु में कांच में जाना, प्रकाश का वायु में कांच में जाना। ठीक है। दूसरा है प्रकाश का वायु से जल में जाना। याद रख सकते हैं, वायु से कांच में जाना, कांच से वायु में जाना और जल से कांच में जाना। 4 ऑप्शन हैं। तो इसके करेक्ट क्या आंसर हो जाएंगे अब बताइए? सी इज करेक्ट। प्रकाश जब है जो कांच से वायु में जाएगा तो उसका आंतरिक परावर्तन संभव है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, लौंग पुष्पकली से निकालते हैं, पहला क्या हो जाएगा? करेक्ट। कॉफ़ी पत्ती से होता है, इसी गलत, सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित है। कुनेन सिनकोना के छाल से करेक्ट है। केसर वर्तिका और वर्तिका ये सब सही है। कॉफ़ी होता है जो बीज से निकाला जाता है। किससे? तो बीज से। ठीक, और कैफीन होता है उसमें। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाले 2 या 2 से अधिक गैसों को एक बंद बर्तन में मिश्रित कर दिया जाए तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब अव्ययी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। तो गैसों के आंशिक दाब से संबंधित उपयुक्त नियम का प्रतिपादन करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ सकते, फिर से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाले 2 या 2 से अधिक गैसों को एक बंद बर्तन में मिश्रित कर दिया जाए तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। तो गैसों के आंशिक दाब से संबंधित उपयुक्त नियम का प्रतिपादन किया जाए। तो किसने दिया था? तो स्वाभाविक है, किसने दिया था गैसों का? गैस कीजिए, डाल्टन, चार्ल्स बॉयल्स, एवोगाड्रो, ये डाल्टन दिए थे। ठीक, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान इतना है, एक नवरीकलिक सरल रेखा में इतना मीटर प्रति चार्ज घाती टकराने के बाद उससे जुड़ जाएंगे। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 0 होगा। आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में डालिए। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है यहाँ पे? विचार करनी है। देख सकते हैं, पहला अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक अम्ल होता है। अनॉक्सी श्वसन जो है अंतिम इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक अम्ल होता है, ये करेक्ट है। और ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 और जल होता है। देखिए इसका ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे आइए। दोनों सही थे, जैसे दोनों सी ऑप्शन दोनों करेक्ट है। विद्युत ऋणात्मकता का कौन सा क्रम सही है? जो विद्युत ऋणात्मकता है उसका कौन सा क्रम? बहुत वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता का कौन सा क्रम है? तो पहले आपको के लेस देन के फॉर्म में है तो पहले हो जाना चाहिए, क्रम पूछा है ना। तो
फ्लोरीन सोने विद्युत ऋणात्मकता है, तो फ्लोरीन कहीं पे है, फ्लोरीन क्लोरीन यहाँ तक ये गलत हो रही है, यहाँ तक यहाँ आयोडीन है ये फ्लोरीन क्लोरीन ये देख रहे हैं, ब्रोमीन आयोडीन स्टेडियम सोडियम ये ठीक है, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन करेक्ट है, इसको देख लीजिए बार बार, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। घरों में लगे पंखे बल्ब और अन्य विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? जो समांतर क्रम में देखते हैं अक्सर जो घर में जो लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट उसको समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है, उसको क्यों जोड़े जाते हैं, ठीक है, क्यों जोड़े जाते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं क्योंकि विद्युत उपकरण को समान विभवांतर की आवश्यकता होती है, क्योंकि विद्युत उपकरण को समान विभवांतर की आवश्यकता होती है, सो बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नहीं ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्युत उपकरण को अलग अलग मान की विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह सभी विद्युत उपकरण का उपयोग एक साथ नहीं करना होता है, सभी हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो दिया हुआ है सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पेयजल साफ करने और उच्च स्तरीय पेयजल साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका RO सिस्टम रिवर्स ऑस्मोसिस से कौन सा नुकसान हो सकता है, ठीक है। जो पेयजल है उसको साफ करने से ऑस्मोसिस कौन सा नुकसान हो सकता है, तो देख सकते हैं RO विधि मानी गई ऐसी लवण कैल्शियम मैग्नीशियम को साफ करने पर डाली जाती है जो मानव के शारीरिक और मानसिक विकास क्या लिए अत्यंत आवश्यक है। RO विधि शुद्धिकरण होने के बाद 70% जल व्यर्थ हो जाता है जो वापस भूमि जल में मिलकर उसे विषैला बना देती है। दिस इज 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का सी। 11 नंबर देखिए, कौन सा जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस मुख्य रूप से जंतु में होता है पौधे में नहीं होता है, सो पूछ दिया है। 11 नंबर देख सकते हैं, कह रहा जंतु में होगा लेकिन पौधे में नहीं होगा, ठीक है। तो श्वसन ये तो होता है, श्वसन भी होता है, श्वसन होता है, वो तो सर्जन की बात नहीं है, इसका थोड़ा अलग होता है, ये नहीं है और ये तो होता ही है, तो यही सी इज करेक्ट, 11 का सी इज करेक्ट। धोने वाले सोडा जल में घोलकर किस प्रकार का विलयन बनाता है, धोने वाला सोडा जल में घोलकर किस प्रकार का विलयन बनाता है, तो क्षारीय विलयन बनाता है, बी 12 का बी इज करेक्ट। 13 का देखिए, इसका एक न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको बनाइए, देखते हैं किसमें है कितना दम, इसको बनाकर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ए स्रव तरंग हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 का, चॉकलेट के किण्वन हेतु किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जो चॉकलेट है उसके किण्वन हेतु किस जीवाणु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए लैक्टोफोकस नहीं करेंगे, हाँ एसिडोबैक्टर इसका करेंगे, आंसर हमारा मिल गया है, ठीक है। तो 14 का 2 नंबर आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पारिस्थितिकी तंत्र के केवल प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के केवल प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी होते हैं, ये तो सही लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका और ऑप्शन को हम ऑप्शन की तरह आइए, ठीक है। हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक है, तो हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये गलत है, लेकिन वहाँ केवल वो था, ये आप देख सकते हैं, फिर से मैं कर पारिस्थितिकी तंत्र के केवल प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, तो ये आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 का आंसर 15 का आंसर कौन सा आ जाएगा, ए इज द करेक्ट। 16 मानव किडनी के किस भाग में मूत्रवाहिनी नली का विकास होता है, मानव मूत्र के किस भाग में, एक सेकेंड, मानव किडनी के किस भाग में मूत्रवाहिनी नली का विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हाइलम कहते हैं, सीधा सीधे इसका आंसर यहाँ फर्स्ट में है हाइलम, 16 का ए हाइलम। परिरक्षक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो परिरक्षक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो क्या भोजन में सूक्ष्म जीव की वृद्धि या उपस्थिति को रोकता है, सही है। भोजन को ऑक्सीकरण से मुक्त करता है, ये भी सही है। भोजन को जल नमी से मुक्त रखता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, डी इज करेक्ट आंसर। तो परिरक्षक जो होता है यह एक रासायनिक पदार्थ है, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है, ऑक्सीजन को मुक्त रखता है, अब भोजन को जल से मुक्त रखता है, सभी आंसर हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न, कोई पत्थर को किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और वह 80 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, तो बताइए कि पत्थर को महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना, ये भी एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल आप लोगों को बनाना है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ 80, क्योंकि मैंने इसको बनाया है, 80 ज़्यादा ऊपर फेंका जाता है
8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है, बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। 19 नंबर क्वेश्चन है, वैसी सहायक फसल को क्या कहते हैं जिसमें खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने और उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उसको क्या कहते हैं, हरी खाद, जैव उर्वरक, मृदा प्रबंधन, मिश्रित फसल, या तो हरी खाद, जैव उर्वरक, मृदा प्रबंधन या मिश्रित फसल, तो आपको बताना है। तो हरी खाद हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, 19 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। बार बार हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो देखते होंगे सुमेलित है या नहीं, छोटा सा शब्द नहीं है, इसमें मिसफ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, देख नहीं पाते हैं, है लेके चलते हैं, गलत करके आते हैं। तो ध्यान रखना है या नहीं है, ध्यान रखना पड़ता है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR 1942 बता रहा है, तो ये क्या है, सही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 1970, दिस इज द रॉन्ग, ये 70 नहीं होंगे। परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 करेक्ट है। अंतरिक्ष विभाग 1972, ये भी करेक्ट है। A, C, D करेक्ट है, बल्कि B इज द रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। ठीक है, B इज द रॉन्ग आंसर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 21, अधिपादप पौधे कहाँ पनपते हैं, जो अधिपादप पौधे होते हैं वह कहाँ पनपते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के सांद्रण उच्च होता है, मतलब ऑक्सीपाद जहाँ पनपते हैं, जहाँ पर क्या ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है। ठीक है, तापमान काफ़ी कम होता है, ये दे रहा है बी ऑप्शन में। वर्षा के अनुसार कम होता है अधिपादप, या वर्षा पूरे वर्ष होता है, ये एक आपका करेक्ट आंसर है। जहाँ वर्षा पूरे वर्ष होती है वहीं पर अधिपादप एपीफाइट पनपते हैं। ठीक है, 22 नंबर देखिए, निम्न में से कौन एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है, एनेस्थेटिक एजेंट निम्न में से कौन नहीं है। तो पहला है एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, तो कौन सा नहीं है। तो ये एसीटोन जो है ना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, जो एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। ठीक है, चलिए 23, तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप को 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, देख सकते हैं। तो देखिए उसको ठंडा किया जाएगा, इसका प्रतिरोध क्या, तांबे के तार देखिए प्रतिरोध क्या, ठंडा करिएगा तो घटेगा, सीधा सीधी यहाँ पर होना चाहिए, क्या घटेगा, और जर्मेनियम का तार बढ़ जाएगा, तांबे का घटेगा लेकिन जर्मेनियम का बढ़ जाएगा। ठीक है, 24 चलिए, कवकों में किस प्रकार का पोषण नहीं होता है। कवक जो पूछ रहा है फफूदी, कवकों में किस प्रकार का पोषण नहीं होता है, 24 नंबर क्वेश्चन से। आइए हम लोग स्क्रॉल पे, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, स्वपोषण। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, स्वपोषण, ये बता रहा है। तो ये आपका स्वपोषण हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो स्वपोषण। ठीक है, चलिए परमाणु के अस्थायी कण और खोजकर्ता के युग्म पर विचार कीजिए। परमाणु के अस्थायी कण और खोजकर्ता के युग्म पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर विचार करिए, करिए। पोजीट्रॉन एंडरसन सही है गलत है, पोजीट्रॉन एंडरसन विचार करना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। न्यूट्रिनो पाउली सही है, लेकिन मेसोन थॉमसन इधर रॉन्ग कर। ठीक है, तो पॉजिटिव का एडिशन करेक्ट है, नेगेटिव का पाउली करेक्ट है, तो 1 और 2 सही हो तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट, 25 का पहला। 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थित घर्षण के महत्तम मान को सीमांत घर्षण कहा गया है, कह रहा है स्थितिक घर्षण के महत्तम मान को सीमांत घर्षण कहा गया है। दूसरा है गतिज ऊर्जा का मान सीमांत घर्षण से कम होता है, तो इनमें से दोनों सही है। स्थिति घर्षण के महत्तम मान को ही सीमांत घर्षण कहते हैं, और गतिज ऊर्जा का मान जो सीमांत घर्षण से कम होता है, ये दोनों सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 26 का सी। चलिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर रखी प्रतिबिंब दर्पण की दूरी बताइए। ठीक है, 20 फोकस एफ दिया हुआ है आपके पास, और एक दर्पण के सामने एक वस्तु यू दिया हुआ है, यहाँ पर एफ और यू दिया हुआ है, आपको भी निकालना। आप लोग बना के देखते हैं कौन बना पाता है इसका करेक्ट कैस, इसका फोटो हमारे कमेंट बॉक्स नीचे आपको भेजना है। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सी 27 का सी। सीबम निम्न में से किसका हिस्सा है। जो सीबम होता है वह निम्न में से किसका होता है, त्वचा का है, यकृत का है, फेफड़ा का है, या विक्र का। ठीक है, सीबम जो है किसका हिस्सा है, सीबम तो त्वचा का है। 28 का ए नंबर
फर्स्ट करेक्ट आंसर है सी त्वचा का है। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाते हैं? सबको मालूम है विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 29 विश्व हीमोफीलिया दिवस 20 अप्रैल है, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 17 अप्रैल इज करेक्ट। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। तो टर्मिनेटर जीन वे बाय जीन है जो, टर्मिनेटर जीन वे बाय जीन है जो, टर्मिनेटर जीन वे बाय जीन है 30 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए पौधे के विकास का समंदन करते हैं, पौधे के भ्रूण विकास को अवरुद्ध करते हैं, पौधे में बीज उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ाते हैं, या पौधे को कीट प्रतिरोधी बनाते हैं? क्या हो जाएगा? तो पौधे के भ्रूण विकास को अवरुद्ध करते हैं, ठीक है। टर्मिनेटर जीन जो होते हैं ये पौधे के भ्रूण विकास होता है ना, उसको अवरुद्ध करने में कमजोर बनाता है, रुकावट डालता है टर्मिनेटर जीन। तो 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। सहायक आहार कारक विटामिन का मुख्य स्रोत है, सहायक आहार कारक विटामिन के मुख्य स्रोत है। VVI क्वेश्चन, टॉप VVI। पहला ऑप्शन है जंतु उत्पाद, पादप उत्पाद, जंतु और पादप दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सोच सकते हैं क्या आंसर होगा? सहायक आहार कारक विटामिन का मुख्य स्रोत कौन है? तो पादप उत्पाद, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का बी। चलिए 32 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। 32 तो मानव त्वचा के रंग को देने वाले वर्णक जो पिगमेंट होते हैं मेनालिन होते हैं, ठीक है। ये बता रहा है मेनालिन होते हैं, करेक्ट है सर। हमारे त्वचा में मेनालिन पाया जाता है, ये तो करेक्ट है। मेनालिन पिगमेंट त्वचा में जब मेनालिन वर्णक बनना बंद हो जाता है तो लीकोडर्मा या विटिलिगो का होता है। जब आपका मेलानिन शरीर में नहीं बनेगा तो क्या उसको लिकोडर्मा या विटिलिगो कहते हैं? तो ये भी सही है, ठीक है। दोनों सही है हमारा। तो ए और बी कहाँ है दोनों? तो सी ऑप्शन 32 का सी करेक्ट। एसिटिलीन गैस का प्रयोग निम्न से किस हेतु किया जाता है? गैस बिल्डिंग में किया जाता है। एसिटिलीन C2H2 जानते हैं, फार्मूला है एसिटिलीन का C2H2, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो गैस बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से फल को पकाने में किया जाता है, बिल्कुल। एंड आगे यहाँ देख सकते हैं ल्यूसाइट नामक विषैली गैस बनाने में, डी है बिजली से लगी आग बुझाने में। तो शायद नहीं तो नहीं दिया हुआ था, नहीं किया जाता। हाँ गैस बिल्डिंग में किया जाता है, बिल्कुल सही है। फलों को कृत्रिम रूप में पकाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये देखिए हाँ ल्यूसाइट नामक विषैली गैस बनाने में भी, लेकिन बिजली का आग बुझाने में नहीं किया जाता है। तो डी इज करेक्ट 33 का डी। तीव्र प्रकाश के अंधेरे में प्रवेश करने पर कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। सही, आप जब जाते होंगे एक तीव्र प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं तो आपका आँख थोड़ा उछल सा लगता होगा, तो जल्दी दिखता नहीं होगा, बाद में धीरे धीरे आप उसको देख पाते हैं। तो इसका कारण पूछ रहा है क्या है, किस वजह से होता है? पुतली के आकार में परिवर्तन की वजह से पूछ रहा है। तो होना तो यही चाहिए, पुतली का आकार में परिवर्तन तत्काल होते इस वजह से। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये ही करेक्ट है। नेत्र गोलक फोकस नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं। तो 34 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 पर चलते हैं। 35 पौधे में होने वाले प्रकाश अनुवर्ती संचालन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित है? जो पौधे में जो प्रकाश अनुवर्ती संचलन होता है वो किस हार्मोन के द्वारा होता है, सो पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं जिब्रेलिन, ऑक्जिन्स, एथिलीन्स, साइटोकाइनिन। तो हो जाएगा ऑक्जिन्स, शायद हो जाना चाहिए। इसको देखिएगा आप लोग, शायद मुझे याद नहीं है, ऑक्जिन्स होगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? ऑक्जिन्स, बी इज करेक्ट 35 का। दो चालक तार देख सकते हैं, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, उन्हें किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। दो चालक तार है जिसकी लंबाई, पदार्थ लंबाई, व्यास वगैरह क्या है, समान है, उनको पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम के समांतर क्रम के संयोजन का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो पूछा जा रहा है। 1-2, 2-1, 1-4 या 4-1, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 1-4 का, ठीक है। 1-4 के रूप में इसमें आ जाएगा, ठीक। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पाइए हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करते हैं। लोहे धातु के संरक्षण जंग लगने हेतु वायु में केवल नमी होने का आवश्यक होता है। जो लोहा धातु है उसमें कह जंग लगता है, उसमें केवल वायु में नमी होने का ही मुख्य कारण है, सो पूछा जा रहा है। सही कथन बना, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल वायु में नमी के कारण नहीं होता है। लोहे में जंग लगने से लोहे के भार में कमी आती है ना, ये गलत होता है, बढ़ता है बल्कि, ठीक है। तो न तो एक न तो दो, दोनों गलत है। देखिए डी इज करेक्ट 37 का डी आंसर करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ भी विचार करना है हमें।
मिर्गी की औषधि बनाने में काम आने वाला लाइकेन लाइवेरिया, लाइकेन जो होती है, जो मिर्गी होता है ना, मिर्गी जो बीमारी है उसको कहा है औषधि बनाने में क्या वो लाइवेरिया लाइकेन का प्रयोग हम करते हैं, इसके बारे में बोल रहा है। तो इसके बारे में जो बोल रहा है लाइवेरिया को नहीं करते हैं, सब्जी के रूप में खाने के वाला लाइकेन को इंडोकार्पन, दिस इज करेक्ट, हम लोग पढ़े हैं बिल्कुल। और लाइकेन जिससे लिटमस पत्र प्राप्त होता है रोसेला, ये भी करेक्ट है। तो हमारा 2 और 3 सही है 38 में, 2 और 3 कहाँ ऑप्शन में है, तो ये बी इज करेक्ट, 30 का बी, 8 का 38 का बी। चलिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, फिर यहाँ देखिए नहीं लिखा हुआ है। एल्केन CnH2n+2, एल्केन CnH2n, एल्काइन CnH2n और प्रोपीन C3, प्रोपीन में 3 होता है, ठीक है। और एल्केन, तो इसमें क्या पूछा गया, सुमेलित नहीं है, प्रोपीन C3H8, एल्काइन CnH2n-2 और एल्केन CnH2n+2 एल्केन हो जाता है, ठीक है। तो प्रोपीन का ही गलत है, ठीक है, प्रोपीन जो है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, डी इज द रॉन्ग। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता, यहाँ क्या आपका है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता 0 होती है, न्यूनतम होती है, सो पूछ रहा है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता 0 होती है, ठीक है, किस पे। तो कथन 1 में देखिए यहाँ पर है आदर्श वोल्ट की प्रतिरोधकता 0 होती है, कथन 1 था। और कथन 2 में आदर्श मीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है, ठीक है, ये बात बोल रहा है। तो कथन 2 सत्य है, लेकिन एक है ना जो असत्य है, ठीक है, इसको देख सकते हैं। तो 2 क्या है, सत्य है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्श वोल्ट की प्रतिरोधकता 0 नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आदर्श मीटर की प्रतिरोधकता असीमित अधिकतम होती है, ये सही है, ठीक है। चलिए कि उल्टा बोल दिया है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता 0, आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है, सॉरी, हाँ, और आदर्श मीटर का 0 होता है, तो दोनों गलत हो जाएगा, सॉरी, इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 40 का डी होता है, 40 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1998 में भारत ने किस शहर में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना किया था। देखिए पवन ऊर्जा 1998 में बोला है, तो सीधा सीधे इसका याद है चेन्नई, 1998 में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा, ठीक है, संस्थान चेन्नई में हुआ है। चलिए 42 पे आते हैं हम लोग, 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस जंतु के शरीर को और यह क्या है, सममित होता है, निम्नलिखित में किस जंतु का शरीर अरलिया सममित होता है, ठीक है। तो अरलिया, फीता कृमि, जोंक या नेटिस, ठीक है, क्या इसमें हो जाएगा, किस जंतु के शरीर अरलिया असमित मतलब रेडिकल सिमेट्री होता है, तो इसमें आपको देख सकते हैं अरलिया हो जाएगा, ए अरलिया। निम्नलिखित का चुनाव विचार करना है, सामान्यतः जो भी धातु होती है एक परमाणु होते हैं, जबकि अधातु एक परमाणुविक, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुविक हो सकते हैं, ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। 43 में कह रहा है सामान्यतः जो धातु हैं तो एक परमाणुविक होते हैं, लेकिन अधातु होते हैं एक द्वितीय या बहुपरमाणुविक होते हैं, ठीक है, ऐसा बात कह रहा है। तो ये करेक्ट है, पहला सही है। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये भी सही है। अधातु ऑक्सीकारक होते हैं, दिस इज द रॉन्ग। तो मेरा 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 कहाँ सही है, तो ए में ही है, दिस इज ए, 43 का ए करेक्ट। ईंधन सेल में ऊर्जा परिवर्तित होता है, ईंधन सेल जो फ्यूल सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है, ईंधन सेल में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये तो करेक्ट है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक, गलत, जब करेक्ट मिल ही गया तो सीधे 44 का ए इज द करेक्ट। तो ईंधन सेल रासायनिक को विद्युत में खत्म। चंदन के पेड़ को माना जाता है, चंदन के पेड़ को क्या मानते हैं हम लोग, चंदन के पेड़ को क्या मानते हैं, ठीक है। तो पूर्ण रूप से परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी, स्तंभ परजीवी, आंशिक, देखिए आंशिक मूल परजीवी मानते हैं चंदन के पेड़ को, आंशिक मूल परजीवी। तो 45 का डी था। 46 पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है, पहला ऑप्शन है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है, जल की कठोरता को दूर कर देता है, जल देखिए या जल को मृदु बनाता है, या कोलाइडी विलयन को अवलोपित करता है, शायद यही है।
पोटास एलम की बात करते, कोलाइड विलीन को दीज करेक्ट। पोटास एलम यानी पानी को शोधन करता है, तो वही कोलाइड विलीन को अवलोकन। पानी का मतलब साफ करने का प्रक्रिया है, गुण होती है, वही कोलाइड ग्रुप में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 47 47 क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। जल गैस CO+N2, जल गैस में CO+H2 होता है, लेकिन N2 दे दिया है, गर्म। प्रोड्यूसर गैस CO+H2, गलत। LPG C4H10, LPG, दिस इज करेक्ट। कोल गैस गलत, हाइड्रोजन नाइट्रोजन डाल दिया है सब, ठीक है। चलिए, तो इसका सी इज करेक्ट 47 का। 48 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर हम लोग को क्या करना है? यहाँ पर विचार करना है, ठीक है। करते हैं। ऐसे जड़ जिनका विकास मूलांकुर से होता है वह मूसला जड़ कहे जाते हैं। कह रहा है ऐसा जड़ जिसका विकास मूलांकुर से होता है उसको हम मूसला जड़ कहते हैं। दिस इज द करेक्ट। मूसला जड़ करेंगे, मूलांकुर से मूसला जड़। ऐसे जड़ जिसका विकास मूलांकुर से न होकर पौधे के अन्य किसी भाग से होता है, पत्ती तना से होता है, उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। ये भी करेक्ट है, बहुत भी है, तो दोनों सही हमारा। 48 का 1 और 2 सही होता है, तो 1 और 2 कहाँ है? तो सी में है, 48 का सी। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? कौन सीमेंट का मुख्य घटक? जिप्सम पहला, दूसरा चूना पत्थर, तीसरा राख और चौथा मटियार है। तो कौन मुख्य कार है? सीमेंट का मुख्य संगठक कौन है? जिप्सम, चूना पत्थर, राख या मटियार? बताइए। तो इसका हो जाएगा चूना पत्थर मुख्य संगठक है। किसमें? सीमेंट में, सब लोग जानते हैं। तो 49 का बी। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत प्रतिपथ आधा कर दिया, विद्युत प्रतिरोध सॉरी, किसी विद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसको आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध ही आधा कर दिया जाए तो उसकी ऊष्मा क्या हो जाएगी? सो पूछ रहा है। आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, अपरिवर्तित या 3 गुना? बताए तो उसकी ऊष्मा क्या हो जाएगी? सीधा सीधी है, दुगुना हो जाएगा। बी द करेक्ट आंसर, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इज करेक्ट। तो चलिए, आज बस इतना ही। आप लोग साथ बनाए रखिए, इसको 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए, डाउनलोड करके 1 से 2 बार सुनिए, बिल्कुल ही निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो करना क्या है जानते हैं? शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने किसी भी ग्रुप में, जहाँ आप ग्रुप में हैं, अपने दोस्तों को वहाँ लिंक को दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, थैंक यू।